हेलो एवरीबॉडी। देखिए, सीबीएसई ने कुछ रिड्यूस किया आपका सिलेबस 12th क्लास में। मतलब कुछ चैप्टर आपका नहीं हटाया है, उन्हीं में से कुछ पोर्शंस रिमूव कर दिया गया है। बट हम कर रहे हैं आर डी शर्मा और मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा, क्योंकि 12th नहीं देखनी है, कंपटीशन भी देखना है। तो कंसेप्ट्स मैं आपको सारे कराऊंगा, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमारा खत्म हो गया था। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, कि भाई मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? क्या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो वो आपका होता है मोनोटोनिक फंक्शन। अब रही बात फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग क्या होता है, कि किस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग। मेरे पास मान लो y बराबर f(x) कोई फंक्शन दे रखा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूं, f(x) की वैल्यू भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो। या जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को डिक्रीज करूं, f(x) की वैल्यू भी क्या हो? डिक्रीज हो। तो फंक्शन क्या होगा आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो, f(x) की वैल्यू क्या हो? डिक्रीज हो। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये होता है मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। उसके बाद ये जो आपका फंक्शन है, तो आपका जो मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उस डेरिवेटिव का साइन क्या होगा। ये चीज हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज में, कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो उसके डेरिवेटिव पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब और सेकंड थिंग, इसमें हमें मेनली निकालना क्या होता है? इंटरवल्स निकालने होते हैं। इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, कि भाई डोमेन है किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो वो सेकंड एक्सरसाइज में होगा। फर्स्ट में हमें इंटरवल्स नहीं निकालने हैं, हमें सीधा बताना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल्स निकालने के लिए हमें सॉल्व करनी होगी इक्वेशंस f(x) greater than 0, f(x) less than 0। वो हमें इक्वेशंस सॉल्व करनी होती है इनको, ठीक है। अब रही बात इनको सॉल्व करने की, 11th क्लास में लीनियर इनइक्वेशंस में हम ये सॉल्व कर चुके हैं। उसमें क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपने एक वर्ड पढ़ा है रेशनल एल्जेब्राइक इनइक्वेशन। क्या होती है? मेरे px और qx क्या है? दोनों पॉलिनोमियल हैं। तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये आपकी होती है रेशनल एल्जेब्राइक इक्वेशन। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं
11th में आप करके आज के मैं एक बार फिर आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन है सॉल्व फोर एक्स क्यूब 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 6th क्लास से आप करते आए हो सॉल्व। सॉल्व का मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है जहां पर इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सॉल्व करते कैसे हैं? अब देखिए ये आपके पास है वी हैव 4x क्यूब 24x स्क्वायर 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, 9th क्लास से करते आए हैं, 10th क्लास से करते आए हैं। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 and 3 greater than 0। ठीक है, अब ये तो 0 होगा नहीं, ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब ध्यान रखिएगा जब आपने लीनियर इक्वेशंस की गई थी तो आपको बताया गया था कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो पहले उन्हें फैक्टराइज कर लो लीनियर फैक्टर में, अगर जितना हो सके तो। यहाँ पर हो गया, उसके बाद क्या करना था, नंबर लाइन ड्रा कीजिए। ठीक है, इन सभी को पुट करें 0 के बराबर। x क्या आएगा, 1 2 एंड 3 आएगा, इस पे रिप्रेजेंट कर लो 1 2 और 3। सिर्फ जो इसके सॉल्यूशंस हैं 0 पुट करने पे आए x टू, सिर्फ वही आपको पुट करनी है, सारे नंबर लाइन मत ड्रा कर देना, सिर्फ 1 2 एंड 3। उसके बाद ऑलवेज जो यहाँ होगा उसके इधर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आप खुद देख लो 3 से बड़े पे सब 0 से बड़े आएंगे, तो 3 से बड़ा होते ही ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। तो 3 के बाद हमेशा जो राइट मोस्ट रीजन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। ये रूल होता है इस चीज का। अब देखिए, अब 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये नेगेटिव ही आना है ऑलवेज। करके देखोगे, लेस देन 1 रखोगे तब भी नेगेटिव ही आना है, पुट कर लेना चाहिए इसे। ठीक है, अब मेरा साइन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आप लेंगे सिर्फ प्लस वाले। ठीक है, इट मीन्स x क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा या 3 से ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 2 और यूनियन आ गया तो क्या आएगा, यूनियन 3 से ज्यादा। ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो कंसेप्ट क्या है, जब भी आपके पास रेशनल अलजेब्रिक इक्वेशन हो, अगर डिनोमिनेटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करना है आप उसको जितना हो सके फैक्टराइज कीजिए और उनको फैक्टराइज कर दीजिए। उसके बाद इसको पुट करो 0 के बराबर। x की वेरिएबल निकालो वैल्यूज, 1 2 एंड 3 आएंगी, यहाँ रिप्रेजेंट कर दो। ऑलवेज जो राइट मोस्ट रीजन होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 है तो हम लेंगे पॉजिटिव साइन,
लेस देन 0 है तो हम लेंगे नेगेटिव साइन। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया इन इक्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए। सॉल्व वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स नॉट इक्वल टू -1 माइनस। जाहिर सी बात है कि फंक्शन इन पे डिफाइंड नहीं है तो डोमेन में तो होंगे नहीं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ भी ना हो, पहले सिंपली से आगे आप सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा तो होगा। सॉल्यूशन वी हैव 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ऐसे लीजिए, और ऑप्शन है नहीं तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स ओवर मैंने इन दोनों को साथ लिए स्क्वायर टर्म सी इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो, बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में चीजों का। ये मेरा स्क्वायर है और आपका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। मेरे पास ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या है, 0 से बड़ा है। और ये कब पॉसिबल, ये तो क्या है, स्क्वायर है, इट मींस ये तो 0 से बड़ा होगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। 1 ओवर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बट एक चीज है, अगर x 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगा सारा। इसका मतलब आपको यहां लिखना पड़ेगा एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत से क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है। अब ये तो रह गया स्क्वायर, कहते पॉजिटिव होगा या 0 होगा, लेकिन मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने क्या किया, x 0 के बराबर नहीं होगा और इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इन दो की डिवीजन 0 से बड़ी है, ये तो क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, इसको भी क्या होगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब x ग्रेटर -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, -1 से बड़ा और 0 नहीं हो। -1 से बड़े मतलब मेरा 0 इंक्लूड होता है, तो मुझे क्या करना है, 0 हटाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। एक मिनट रुकना भाई।